हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आरआरबी टेक्नीशियन जो कि 2024 का जो फॉर्म जो आया है, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था। और इसमें जीके जीएस साइंस जितने भी मतलब साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। जो माल परिवहन के लिए भारत देश में निम्नलिखित में कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है वायु सेवा, बी में रेलवे, सी में है बस और डी में है नौ परिवहन सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेलवे, जो कि आयात और निर्यात के लिए, जैसे कि देश के माल परिवहन के लिए जो होता है वो होता है ज़्यादातर रेलवे होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। जो विद्युत ट्रेन थी वो ट्रेन भारत में कब चली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1925 ईस्वी में जो थी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वहीं भारत में चली थी 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है, मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समझौता एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, मतलब कौन सा है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है छत्तीसगढ़, बी में है बिहार, सी में है झारखंड और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार, जो कि रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है वो है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। जो विलेज ऑन व्हील्स तो नामक परियोजना है वो भारत देश ने मतलब रेल मंत्रालय ने किस वर्ष घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में जो रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वो किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघालय, जो कि मेघालय कल भी हम आपको बताए थे मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। और इसका सही आंसर भी होगा मेघालय, जो कि पूर्वोत्तर राज्य भारत में पड़ता है। जो मेघालय है उसमें हम लोग इसमें मतलब रेल मार्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। जो पहली रेलवे लाइन थी वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड डलहौजी, जो कि लॉर्ड डलहौजी थे, उनके शासनकाल में ही भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का मतलब बिछाई गई थी, जो रेलवे लाइन की पटरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 8वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। जो सबसे पहले जो ट्रेन थी वो किन स्टेशनों के मध्य में चली थी। ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई दिल्ली, बी में है दिल्ली थाने, सी में है मुंबई पुणे और डी में है मुंबई थाने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई थाने के बीच में जो थी सबसे पहले ट्रेन थी, जो कि इसके मध्य ही चली थी, मुंबई और थाने स्टेशन के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित राज्य समूहों में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। जो रेलवे कोच होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा निर्माण किस राज्य में होता है। पंजाब और तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होता है, या सी में है पश्चिम बंगाल और पंजाब में और डी में है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब और तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा रेलवे कोच का निर्माण होता है, यानी कि डिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन,
9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई थी? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या है और उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें जो 2 क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन एक्सप्रेस। किस दिन चली थी? तो 9 नवंबर 2017 को। कौन ट्रेन? तो वो है बंधन एक्सप्रेस। किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बन गए, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? जो सुशासन एक्सप्रेस जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है सुशासन एक्सप्रेस, वो किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? ऑप्शन नंबर ए में है ग्वालियर और लखनऊ, बी में है ग्वालियर और गोंडा, सी में है ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन और डी में है ग्वालियर और इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर और गोंडा के बीच में जो है सुशासन एक्सप्रेस चलेगी। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता, जो कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो वो कोलकाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? मतलब जो भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 जोनों में विभाजित है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 16वां क्वेश्चन, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री हैं? मतलब कौन? मतलब रेलवे के मतलब होता है ना कि दुर्घटना हो गया तो उसके कारण जो इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, जो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है उसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपूरथला, जो कि रेल कोच कारखाना स्थित है कपूरथला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वां क्वेश्चन आज का, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जो मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई बीटी में। मुंबई बीटी जो है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है, मतलब कौन सा आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माल भाड़ा, जो कि माल भाड़ा जो है रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष में चली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी को जो विद्युत ट्रेन थी वो भारत में चली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु, यानी कि आरसीबी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यानी कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, वहाँ पर ही रेलवे और व्हील्स का एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? जो कि ऐसी ट्रेन होती है वो ट्रेन किन शहरों के बीच में चली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई और बड़ौदा के बीच में जो चली थी वो ऐसी ट्रेन जो थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? जो ब्लू चिप रेलवे का किस जोन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन आज का, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? जो डिवीजन की संख्या है भारतीय रेल में कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67 है। याद रखिएगा, डिवीजन की संख्या कितनी है? तो 67 है भारतीय रेलवे की। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो भारत में मेट्रो रेलवे जो चली थी वो किस वर्ष में चली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1984 ईस्वी में जो कि मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज का 28वां क्वेश्चन, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो रेल कर्मचारी योजना मिलती है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1977 को जो कि रेल कर्मचारी बीमा योजना आरंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? जो विद्युत इंजन होते हैं उसके कहाँ निर्माण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन जो कि इंजन का निर्माण करते हैं यानी कि विद्युत इंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई थी? जो तत्काल में टिकट होता है ना वो सेवा कब से स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में। तो ठीक है दोस्तों, यही था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।